हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो डीएनए होता है वो आरएनए बनाता है और आरएनए के बाद प्रोटीन बनती है। तो सेंट्रल डोग्मा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले द टर्म सेंट्रल डोग्मा was given by क्रिक। एक बार हमने जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था तो उसमें बताया था कि दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, वॉटसन एंड क्रिक। तो जो क्रिक था वो वही क्रिक है जिसने सेंट्रल डोग्मा की जो नेमिंग थी और टर्म थी जो सेंट्रल डोग्मा वो दी थी। लेकिन सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर कि वे डीएनए जो होता है इस टाइप से होता है हमारा डीएनए, ठीक है। तो ये जो डीएनए है ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है, रेप्लिकेशन करता है ये। तो रेप्लिकेशन के थ्रू क्या बनाता है, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। तो इस टाइप से एक डीएनए से क्या बन जाते हैं, दो डीएनए बन जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डीएनए था हमारे पास ये 2 कॉपी ऑफ डीएनए बना देता है। कि हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोसेस होता है और अदर्स ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर भी प्रोसेस होता है। तो ये जो डीएनए होता है ये प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन, उस रेप्लिकेशन प्रोसेस से 2 कॉपी ऑफ डीएनए बना देता है, ठीक है। तो क्या है कि कोई भी सेल जो होती है वो डिवाइड करके 2 सेल्स बनाती है, ठीक है। तो क्या है कि इसके अंदर जो भी जीनोम होता है डीएनए और जो भी जितना अमाउंट ऑफ डीएनए होता है उसका डबल करना पड़ता है, क्योंकि डबल करने के बाद ही वो 2 सेल्स के अंदर बढ़ जाता है ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेशन करने के बाद वो क्या करता है, डबल हो जाता है। और वो डबल होने के बाद क्या होता है, डिवाइड होता है, वो 2 सेल्स के अंदर चला जाता है। क्योंकि जो यहाँ पे जो कॉपीज बन रही है डीएनए की वो डबल होनी जरूरी है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू डीएनए जो होता है उसको अपनी जो 2 कॉपी बनाता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन की अगर हम हल्के से बात करें तो रेप्लिकेशन जो होती है द फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉटर डीएनए from the old DNA by the using of enzyme DNA polymerase। तो जो डीएनए होता है वो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो हमारी सेल्स के अंदर पाया जाता है, हर सेल्स के अंदर होता है। तो वो उस एंजाइम्स की हेल्प से जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाता है या रेप्लिकेशन कर जाता है। और वो जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है पॉलीमर बनाता है, एक टाइप से पॉलीमरेज कर देता है उसको, ठीक है। तो रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू डीएनए होता है उसकी 2 कॉपीज बन जाती है। अब ये क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती है, बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ये जो डीएनए होता है ये आरएनए बनाता है, ठीक है। जो डीएनए है वो क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो डीएनए है उस डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो ट्रांसक्रिप्शन है ये होता है आरएनए पॉलीमरेज
एंजाइम की हेल्प से। अब नेक्स्ट क्या है कि जो ये आरएनए है ये कई बार डीएनए के अंदर भी बदल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कैसे बदलता है ये कि जो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है, फॉर एग्जांपल्स वो मेनली पाया जाता है रिट्रोवायरस के अंदर। तो रिट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल्स होता है। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये हम एग्जांपल ले रहे हैं रॉस सारकोमा, एक वायरस है। तो ये वायरस जो है, ये रॉस सारकोमा जो वायरस है, ये क्या करता है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इस टाइप से होता है। और जैसे ही ये वायरस है तो सीधी सी बात है कि एज ए पैरासाइट्स होता है, और होस्ट के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, इससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देता है। ठीक है, यानी कि ये जो वायरस है रॉस सारकोमा जो वायरस है, ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी एज ए पैरासाइट्स होता है ये। तो ये जो वायरस है ये जैसे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इससे जो सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए था इससे क्या बना देता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देता है इस टाइप से। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जो एंजाइम्स यूज होता है इसके अंदर उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जिसके पीछे एएससी लग जाता है वो मोस्टली वायरस होते हैं। ठीक है, तो जब आरएनए से और जब डीएनए बन जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा ये वायरस से। अब क्या है कि भाई हमारे पास आरएनए बन गया इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो आरएनए है ये क्या करता है, इसकी डायरेक्शन लिख दीजिएगा आप अगर नहीं लिखी है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डीएनए है वो डीएनए बनाता है आरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और कई बार ये जो आरएनए है ये उल्टा बदल जाता है डीएनए के अंदर विद द एग्जांपल्स हमने एक्सप्लेन किया वायरस के, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो आरएनए होता है ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और ये जो प्रोटीन बनाता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो क्या होता है कि सेंट्रल डोगमा जो होता है इस चैप्टर का सबसे मेन बैकबोन होती है, क्योंकि इसके अंदर हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों प्रोसेस इंक्लूड हैं। ठीक है, और इसको हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ईच एंड एवरी स्टेप्स को। तो अब क्या है कि भाई हमने यहाँ पे क्या बनाया है, तो इससे पहले क्या है कि जो प्रोटीन बनती है वो आरएनए से बनती है। ठीक है, यानी कि डीएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आरएनए के अंदर। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन बना देता है, और इस स्टेप वाइज प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। अभी जो सेंट्रल डोगमा है इसको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहें, इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, तो क्या था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस थी कि भाई आरएनए डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन्स बनती है, ये जो डिटेल जो स्टडी थी प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स, ये जैकब और मोनार्ड ने, जैकब और एंड मोनार्ड जो थे दो साइंटिस्ट थे, इन दो साइंटिस्टों ने इसकी डिटेल स्टडी की थी ट्रांसलेशन की, कि प्रोटीन जो होती है वो किस टाइप से सिंथेसिस होती है। और अगर हम बात करें कि सेंट्रल डोगमा का जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, इसको 3 साइंटिस्ट थे, निरेनबर्ग, खोराना और
मेथाइल। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को कंप्लीटली स्टडी किया था डीप में, ठीक है। और दूसरी बात एक मेन जो इंपॉर्टेंट आती है, 2 साइंटिस्ट और थे, एक तो साइंटिस्ट था बिडल और दूसरा था पैटम। ये जो 2 साइंटिस्ट तो जो थे, इन्होंने सेंट्रल डोग्मा को डिस्कवर किया था, या सेंट्रल डोग्मा को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। फंगस के अंदर जो न्यूरोस्पोरा होती है, जो न्यूरोस्पोरा है, ये एक फंजाई होती है। तो इस फंजाई के अंदर सेंट्रल डोग्मा को इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ये किस टाइप, इसके अंदर डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनी। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेंट्रल डोग्मा के बारे में पता लगाया था, ठीक है। डिटेल स्टडी की थी इन्होंने। ये साइंटिस्ट थे अपने इंडिया के थे, ठीक है। और जो ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या था कि फंजाई जो होती है न्यूरोस्पोरा का आपने नाम सुना होगा, उस न्यूरोस्पोरा के अंदर इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और जैकब और जो मोनार्ड है, उन्होंने क्या बताया था कि किस टाइप से जो आरएनए होता है उससे प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस की जो स्टडी थी वो की थी जैकब और मोनार्ड ने। इसके बाद क्या आता है कि इसको हम प्रोसेस को एक स्टेप्स के अंदर देखते हैं। जो डीएनए होता है, इससे दोबारा डीएनए बन जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब ये जो डीएनए है, इससे क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए होता है, इससे प्रोटीन बनती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस प्रोसेस को, स्टेप वाइज प्रोसेस को हम बोलते हैं। अब एक बात और आती है कि जो आरएनए होता है वो अपना आरएनए भी बनाता है, यानी कि जो आरएनए होता है वो भी आरएनए बनाता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेट करता है, इसी को बोलते हैं हम आरएनए रेप्लिकेशन। with the help of enzymes RNA dependent polymerase। ठीक है। तो आरएनए भी आरएनए बनाती है, यानी आरएनए भी खुद रेप्लिकेट हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमने पढ़ा है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए। कि जो हमारे पास ओल्ड डीएनए होता है उसकी हेल्प से कॉपीज और बनाना, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। थर्ड जो ये वाला जो है यहाँ पे, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए जो हमने पढ़ा है ट्रांसलेशन। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन या फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे के सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं। और आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए और आरएनए की फॉर्म में स्टोर होती है,
और प्रोटीन जो होती है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन होता है। तो एक स्टेप वाइज सेंट्रल डोग्मा को हम डिफाइन करेंगे लास्ट में जाके, ठीक है। तो ये हमने लगभग स्टडी किया है यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा, और ये सेंट्रल डोग्मा इस चैप्टर की बिल्कुल बैकबोन मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, जितने भी प्रोसेस यहाँ पे हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर आएंगे। तो सेंट्रल डोग्मा को अगर हम डिफाइन करना चाहें यहाँ पे, तो सेंट्रल डोग्मा इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन इनडायरेक्टली विद द डीएनए। क्योंकि हम इनडायरेक्टली इसलिए बोले यहाँ पे क्योंकि डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो डीएनए है उसी की वजह से आरएनए बनता है और उसी की वजह से प्रोटीन बनती है। तो हम इस प्रोसेस के अंदर यही बोलेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन बाय द डीएनए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टेप्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। क्योंकि जितने भी प्रोसेस है यहाँ पे सारे के सारे एंजाइम पे डिपेंडेंट होते हैं। दिस रेप्लिकेशन इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, हेलिकेज, टोकोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो हैं इसके अंदर यूज होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, इसके अंदर आयरन डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज होता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक चेन बनाते हैं, पेप्टाइड चेन बनाते हैं, उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और नीट के अंदर जब 2013 से जो शुरुआत हुई थी तो उसके अंदर से ही इसमें से क्वेश्चन उठा लिए गए थे। तो नीट पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर टुडे।